नमस्कार। आज हम बिहारी के दोहे के शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए, बिहारी के दोहे शब्द अर्थ। अब हम इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे, शब्द के और अर्थ पढ़ेंगे। देखिए, भव बाधा। देखिए, भव बाधा का अर्थ है संसारिक दुख, यानी कि संसार में जो दुख है उसे हम भव बाधा कहेंगे। नागरी चतुर। यहाँ पर देखो, नागरी का अर्थ है चतुर, जैसे कि राधा रानी बहुत चतुर है, यानी कि राधा जी बहुत ज्यादा चतुर है। सोई वही। सोई का अर्थ यहाँ पर वही है। जा जिसके। झाई परे। झाई परे का अर्थ है परछाई पढ़ते ही, परछाई पढ़ते ही या ध्यान करते ही, यहाँ झलक पढ़ते ही, तो उसे हम कहेंगे झाई परे। श्यामु। श्याम रंग वाले कृष्ण। देखिए, श्यामु का अर्थ है श्याम रंग वाले कृष्ण। यहाँ पर श्याम वर्ण हम सांवले कृष्ण को कहेंगे, जिनका रंग, कृष्ण जी का रंग सांवला है, तो उसे हम कहेंगे श्याम रंग वाले कृष्ण। हरि दूती। हरि दूती का अर्थ है हरे रंग वाले प्रसन्न। हरे रंग वाले भी यहाँ पर कृष्ण ही है। जैसे ही श्री राधा जी की छाया उन पर, श्री कृष्ण पर पड़ती है, तो श्री कृष्ण जी खुश हो जाते हैं और उनका सांवला रंग जो है हरे रंग में बदल जाता है, या तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जब श्री राधा जी की जो परछाई उन पर पड़ती है। तो दीर्घ। दीर्घ का अर्थ है दीर्घ या दुख भरी। देखिए, दीर्घ का अर्थ है दीर्घ, यानी कि लंबी लंबी, दुख भरी यानी कि लंबी लंबी दुख भरी सांसें लेना। जब व्यक्ति दुखी हो जाता है तो ईश्वर को पुकारता है, परमात्मा को पुकारता है, तो वह क्या करता है, ईश्वर को याद करते हुए लंबी लंबी सांसें लेता है और दुखी होता है। साई। साई परमात्मा को कहेंगे, साई परमात्मा। दई दई परमात्मा। परमात्मा यहाँ पर देखिए, बिहारी दास जी कहते हैं कि दई दई का अर्थ है परमात्मा को, बार बार परमात्मा को पुकारते हैं। देखिए, हम जब दुखी होते हैं तब हम भगवान को आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं। जब हम सुखी होते हैं, सुख में सभी सुविधाओं को हम भोगते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तब हम क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, ईश्वर को हम भूल जाते हैं। जब दुखी होते हैं और जब परेशानियां मुसीबतें आती है, तब हम ईश्वर को याद करते हैं। तो यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि हमें दुख में भी और सुख में भी हमें समान रूप से रहना चाहिए, बार बार परमात्मा को पुकारना नहीं चाहिए। देखिए, जैसे कि हम सुख में याद करते हैं ईश्वर को, तो वैसे हमें दुख में भी उन्हें याद करना चाहिए। यानी कि अगर हम सुख में ईश्वर को याद करेंगे तो हमें दुख ही नहीं होगा। कबूल स्वीकार करना। देखिए, यहाँ पर बिहारी दास जी कहती है कि ईश्वर ने हमें जो भी सुख सुविधाएं दिए, सभी हमें साधन दिए हैं, सुख के साधन दिए, जब हम उनका उपभोग करते हैं तब कभी हमें दुख आता है, तब भी हमें सहनशीलता के साथ उस दुखों का हमें सामना करना चाहिए, समान रूप से और ईश्वर को याद करना चाहिए। ताही को, उसी को। देखिए, ताही को का अर्थ है उसी को। सन्मानो, आदर सम्मान। देखिए, सम्मानो का अर्थ है आदर सम्मान। भलो भलो, अच्छे अच्छे, यानी कि भलो भलो का अर्थ है यहाँ पर जो अच्छे अच्छे लोग हैं। खोटे ग्रह, कष्ट देने वाले ग्रह। देखिए, जो खोटे ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, जब हमारे राशि में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या होता है, हमें परेशानियां आने लगती है, मुसीबतें आने लगती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते, तो अच्छे भले भले जो नक्षत्र होते हैं, जो हमारे जो ग्रह होते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, उन ग्रहों का, जब हम पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो हम कहते हैं कि हमारे ग्रह अच्छे हैं, हमारा काम बन गया, ये कहकर हम छोड़ देते हैं। वहीं जब बुरे ग्रह हमारे पर प्रभाव डालते हैं तब हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करना, दान करना, तब करना शुरू कर देते, क्योंकि हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। तब हम उन मुसीबतों से लड़ने के लिए हम क्या करते हैं, दान करते हैं और पूजा तब आदि हम करते हैं। गुणों बिना, गुणों के बिना। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनमें कुछ भी गुण नहीं होते हैं, फिर भी वो अपनी बड़ाई बढ़ चढ़कर लोगों को बताते हैं यहाँ पर। तो इसका अर्थ है गुणों बिना, गुणों के बिना, यानी कि लोगों में अच्छाइयाँ नहीं होना। कनक, धतूरा, सोना, हम उसे गोल्ड भी कहेंगे। देखिए, कनक के दो अर्थ होते हैं, एक तो धतूरा होता है और कनक, और एक उसका अर्थ होता है कनक का, उसे हम सोना कहेंगे, गोल्ड भी कहेंगे। अगर हम धतूरे को हम खाते हैं या उसका प्रयोग करते हैं तो हमें नशा हो जाता है और पागलपन भी छा सकता है। वहीं यहाँ पर सोना, यहाँ पर गोल्ड है, तो उसे भी हम कनक ही कहेंगे। विरध,
कोरी प्रशंसा से भरी हुई बड़ाई। देखिए बिरध का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिसमें तो कुछ गुण नहीं होते, गुणों बिना, यानी कि उनमें कुछ भी गुण नहीं होते, कुछ भी अच्छा ही नहीं होते, फिर भी वो अपनी बढ़ चढ़कर अपनी तारीफ करते हैं, अपने गुणों की वो प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में इसमें बताया गया है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।